नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जो फिर यूट्यूब चैनल पर एक बड़ी अपडेट के साथ। भाई, जिन माता बहनों का टीचर्स बनने का सपना सपना ही रह गया था, उसको हम दोबारा से उजागर करने के लिए एक अच्छी सी पोस्ट लेके आपके पास आ गए हैं। सभी जो माता बहनें हैं, अप्लाई जरूर कर देना। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस आपका सिलेक्शन होने जा रहा है। सभी की वैकेंसी आई है भाई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, योगा टीचर, कंप्यूटर टीचर, माने सभी प्रकार के टीचर्स की जो वैकेंसी है वो आ गई है। घबराने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो सभी साथी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट में कैसे फॉर्म अप्लाई करने हैं वो भी बताऊंगा। तब तक आप सभी साथी वीडियो को शेयर कर दिए और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए, जो हमारा आज का जो नोटिफिकेशन है जी उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। केंद्रीय विद्यालय टीजीटी पीजीटी की डायरेक्ट भर्ती विदाउट एग्जाम। ठीक है, चलिए हमारा जो नोटिफिकेशन है वहां पर हम चल पड़ते हैं। चलिए जी, ये है जी हमारा नोटिफिकेशन। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर, चंडीगढ़। ठीक है भाई, वर्ष 2025-26 से सुविधावंत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करने हेतु साक्षात्कार, यानी जो आपका इन्होंने अभी जो 25-26 सेशन के लिए टीचर्स रिक्वायरमेंट या हायर करने हैं उनको लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 14/2 शुक्रवार से आपके पहला इंटरव्यू है जी। सुबह 8:30 बजे से 9 बजे तक दस्तावेज सत्यापन एवं 9:30 बजे तक आपके साक्षात्कार शुरू रहेंगे। ठीक है, यानी 14 तारीख दूसरा महीना तक आपको जो भी फॉर्मेलिटी करनी है, फॉर्म भर के देना है, वहां पर आपको भेजने हैं। उसके बाद है जी 15/2 शनिवार सुबह 8:30 बजे से दूसरा जो इसका है। ठीक है, इसमें 14/2 को आपका पीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और बाकी जो प्राथमिक शिक्षक हैं उसकी 15/2 तक है। ठीक है, चलिए अब नोटिफिकेशन पे पूरी तरीके से डिटेल में चले जाते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, उसके बारे में भी बात करूंगा। नमस्कार, सभी साथी ध्यान से सुने। ठीक है, चलिए, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय है जी, चंदी मंदिर कैंट के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर हमारी जो वैकेंसी है उस पे हम बात कर लेते हैं। डायरेक्ट चलते हैं। ये फॉर्म की कुछ डिटेल हैं, इसको मैं टेलीग्राम के अंदर डाल देता हूं। तो जी, पहली है हमारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए आपके पास भाई। एनसीईआरटी के अंदर ये काउंट होना चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्री कहीं से भी हो 50% की होनी चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के साथ। जहां भी आपको मैं कोई भी वैकेंसी बताता हूं उसमें सबसे पहले यही आता है कि यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी हो, बाहर की हो, हरियाणा की हो, कहीं की हो, चलेगी। इसके अंदर आपको देख लेते हैं जी। पीजीटी इंग्लिश है भाई, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बीएड भी आपके पास होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो ये टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है वो मांग रखी है इन्होंने। और जो सैलरी है जिनका है 27,500 से आपकी पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग होने वाली है। एज पर रूल अगर कोई इंक्रीज होता है तो उसी हिसाब से आपको पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है जी कंप्यूटर टीचर। यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए आपके पास 50% की मार्कशीट होनी चाहिए। बीएड आपने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, या डिप्लोमा आपके पास डिग्री है यूनिवर्सिटी से कोई भी। ठीक है, इसके बाद है भाई बीटेक एंड स्ट्रीम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर्स के बारे में कोई भी एमएससी अपने कंप्यूटर में किए है, एमसीए, बीसीए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपने कर रखी है। बी लेवल का कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री आपने कर रखी है। ठीक है, सी लेवल का आपका DOEACC के कोड, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन के, अगर आपने कोई यहाँ से भी डिप्लोमा किया हुआ है तो वो भी आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी 27,500 रहेगी जी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा है जी यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, यानी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जी पीछे 2-3 साल का, तभी आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो सकता है। वो आपसे पढ़ा के देखेंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन होते हैं जी, उसको स्कूलिंग के बारे में होंगे। अगर उनकी आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आपका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कहीं से भी हो, आपके पास 4 साल का कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो डिटेल है वो सेम है इसके अंदर भी। ठीक है, इसके अंदर आपको सीटेट भी मांग रखा भाई, सीटेट आपका इंक्लूड होना चाहिए तो भी
आपको पॉइंट दिए जाएंगे। इसके बाद है जी प्राइमरी टीचर में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। प्राइमरी टीचर की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 10+2 50% के साथ होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री, जेबीटी या डीलिट का कोई भी डिप्लोमा यहाँ पे चलेगा, ठीक है। इसके बाद है कोई, अगर आपने इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लिखा हुआ है इन्होंने कि आपने एनटीटी का कोई भी कोर्स किया हुआ है गवर्नमेंट के आधार पर जो वैलिड है, उनके थ्रू अगर आपने कोर्स किया तो वो भी आप लगा सकते हो। इसके बाद है जी सीनियर सेकेंडरी विद द 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अगर आपने बीलिड किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पास इन सीटेट कंडक्ट बाय सीबीएसई के थ्रू, जो सीटेट लिया हुआ है वो आपका पास होना चाहिए। कंप्यूटर के आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जी, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है जी, हाँ, इसकी जो सैलरी है प्राइमरी टीचर की वो है जी 21,250 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमएससी, सीएस, आईटी, बीएससी कुछ भी किया हो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट पीजी साइंस मैथ विद पीजीडीसीए के आपने डिप्लोमा किया है वो भी चलेगा जी। बी लेवल का डीओएसी के थ्रू आपने किया है तो वो भी चलेगा। यहाँ पर इनकी सैलरी दी है जी 21,250 रुपए, ठीक है। योगा टीचर की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है भाई हमें। योगा टीचर की वैकेंसी जी, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड, ठीक है। योगा के अंदर आपकी ग्रेजुएशन की हुई है आपने तो आप अप्लाई कर देना। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट के द्वारा है उनसे किया है तो भी आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हो। मेन पॉइंट है जी, सभी जो भर्ती हैं उनमें आपको कंप्यूटर की स्किल बहुत जरूरी है। साथ में अगर आपका कंप्यूटर आता है तभी आपके यहाँ पे चांसेस ज्यादा हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है। एग्जाम यहाँ पे नहीं है भाई, कुछ भर्तियों को लेकर ये एग्जाम ले भी सकते हैं, वो भी मैं इसका पॉइंट बता दूंगा। एक दो है वो नेसेसरी नहीं है कि वो लेंगे, लेकिन इन्होंने मेंशन जरूर किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी भर्ती थी। इसके बाद देख लेते हैं जी, चलिए भाई यहाँ पे इसकी स्पोर्ट्स कोच की भर्ती है वो दिखा देता हूं मैं आपको। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, आजा 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 आजा। तो ये भाई थोड़ी पीडीएफ में मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर आपकी स्पोर्ट्स कोच के अंदर भी वैकेंसी है। यहाँ पर है आपकी 21,250 सैलरी यहाँ पे दी गई है। इसके बाद है नर्स की है 750 रुपए पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन है जी, इसके अंदर भी आपको 21,250 रुपए दिया जाएगा। उसके बाद है आर्ट कोच की यहाँ पे दी गई है, डिग्री होनी चाहिए यूजीसी यूनिवर्सिटी से, 21,250 रुपए इसकी सैलरी रहेगी। जो हमारी बेसिक सैलरी यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी है जी, जो स्टार्टिंग सैलरी 22,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 22,000 से स्टार्ट होती है आपकी टीचर्स के लिए, पीजीटी, पीजीटी, ठीक है। इसके बाद है जी प्राइमरी टीचर, ठीक है। प्राइमरी टीचर की आपकी सैलरी 21,250 रुपए है, ठीक है जी। इसके बाद है जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की है, यहाँ पर आपकी सैलरी 20,000 के आसपास देखी गई है, ठीक है जी। इसके बाद है जी हमारा कोच है, यहाँ पे कोच की सैलरी 21,250 रुपए है, ठीक है। आर्ट कोच है, इसकी सैलरी भी 21,250 रुपए है, ठीक है। इसके अलावा जी यहाँ पे नर्स की वैकेंसी है जिस पर 750 रुपए पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। जितने दिन आपको वर्किंग डे होंगे छुट्टी अलग से कटी जाएंगी, जो वर्किंग डे है उसी हिसाब से आपके पे किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन था भाई। इसके नीचे आपको जो फॉर्म फिल करना है वो है, ये फॉर्म है। ये फॉर्म आपको साइट से मिल जाएगा और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, ठीक है। आपका नाम, मदर का नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने क्या किया हुआ है, आपने +2 की है तो उस हिसाब से आपको कंप्लीट नेम ऑफ एग्जाम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर और टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने अदर डिप्लोमा किया वो भी साथ में अटैच कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो अलग कोई क्वालिफिकेशन है वो डाल देना भाई। इसके अलावा अगर आपको कुछ अपने शब्दों में कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। कितने पीरियड कहाँ से है, कोई भी स्कूल का या भी टीचिंग पीरियड आपका यहाँ पे चल जाएगा, जो लेटर पैड पे लिख के दे दे आपको, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है जी जो वहाँ पर एड्रेस है वहाँ पे आपको भेज देनी है, ठीक है। तो आपकी
ये आज का नोटिफिकेशन था। आई होप सभी बच्चों को नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। इसकी मैं एक स्टार्टिंग में मैं बता रहा था ना, कुछ को लेकर ये पेपर ले सकते हैं, तो मैं उसका थोड़ा इसमें बता देता हूँ भाई। ठीक है। साक्षात के पूर्व स्क्रीनिंग हेतु लिखित परीक्षा ली जा सकती है। कुछ 1-2 के लिए लिखित हो सकती है, लेकिन ये होगी नहीं। ठीक है। ये यहाँ से आपका गूगल फॉर्म निकल जाएगा भाई, यहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ये लिंक है। ठीक है। ये लिंक है जी, मैं मेंशन कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, ये लिंक है, यहाँ से आप इसको फॉर्म फिल करके वहां पर आप इसको भेज सकते हो। और जो डेट है वहां पे, ठीक है जी, डेट में दिखा देता हूँ एक बार यार। जो डेट है, इस डेट पर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और इंटरव्यू की डेट मिल जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। अभी आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।